हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ पढ़ रहे हैं। ये है मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ जो कि NCERT बेस्ड है, या जिसे आप JK बोस जो पर्टिकुलरली आजकल चल रहा है इस पे रिकमेंडेड है। JK बोस और NCERT बोथ ये रिकमेंडेड बुक है। तो इसका हम दूसरा यूनिट इस वक्त पढ़ रहे हैं कि जो कि पेज नंबर 33 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो यूनिट दैट इज़ यहाँ पर इन्होंने चैप्टर लिखा है, चैप्टर होल नंबर्स, यही पढ़ रहे हैं आजकल। तो इसमें आज हमें पढ़नी है कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसके दो पार्ट ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में हमने किए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर सी, दैट इज़ दिस पार्ट, जो सी पार्ट है। तो सी, तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है, सूटेबल रीअरेंजमेंट। दैट मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट किस तरह करना है कि इसका लास्ट डिजिट या तो 0 बन जाए या तो 5। इस वक्त ये हर किसी में जो भी आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, चारों मेथड में कोशिश करनी है कि ये सिंपल से सिंपल बन जाए। हमारी एडिशन आसान से आसान, एडिशन नहीं सारे चीज़ें आसान हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले हमने 2 पार्ट किए हैं। अब आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में क्या लिखा है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 291 291 एंड मल्टीप्लाइड बाई 125। तो इसको सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट करेंगे। तो हम इस तरह रीअरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये इजी हो जाए। तो आपको मालूम है, अगर हम देखो एग्जांपल के तौर पर इसी को हम लेते हैं 291 मल्टीप्लाइड बाई 8। अगर हम इसको करें 8 1 8, 8 9 72, 7 कैरी आ गया, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, फिर आपको करना है 125 से। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा जो ही आप इसे मल्टीप्लाई करते रहोगे। तो इसी में ये सूटेबल रीअरेंजमेंट जो इसने दी है वो यहाँ पर ही इस्तेमाल होता है। हम क्या करेंगे, हम पहले 8 को और उसके बाद 125 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर दोबारा करेंगे 125 इंटू 8। तो अगर आपको मल्टीप्लाई आराम से आता होगा तो आप इसे आराम से करोगे। 8 5 40, सॉरी 8 5 40, 4 कैरी आ गए, 8 2 16 एंड 4 20, 2 कैरी आ गए, 8 1, दैट मीन्स ये हमारा बन गया 1000। तो जब इसे अब आगे ले जाओगे 1000 को किससे करोगे, 291 से। तो ये आपको मालूम है, अगर हम 1000 को 291 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको डायरेक्टली लेते हैं, 0 0 0, 1000 के 3 ज़ीरो और जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखते हैं। दैट मीन्स ये बन जाएगा 291 000। इस तरह आराम से आंसर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है हम सिंपली इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे हमें आसान होगा ये क्वेश्चन करना। तो एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, हम क्या करेंगे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1000 बन जाता है। हमें आराम से फिर इसको 291 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा 291 000। और हमेशा हमें चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो और सब्ट्रैक्शन, हमें कोशिश करनी है कि जो वनस डिजिट पे है ये ज़ीरो में आ जाए। हो सकता है टेन्स भी आ जाए। तो जितनी ज़्यादा कोशिश हम करेंगे इसको 10 ज़ीरो पे लाने की, तो उतना आसान होगा हमारा क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट अगर हम इसी का देखेंगे इसी का फोर्थ पार्ट, देखो ये फोर्थ पार्ट इसी का है, ये वाला, ये दैट इज़ फोर्थ पार्ट जो मैंने बोला, दैट इज़ डी पार्ट।
ये क्या क्या है 625 मल्टीप्लाइड बाई 279 दैट इज़ 279 एंड मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये हमें सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर हम 279 देखो 279 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये क्या है 6954, दैट मीन्स ये ज़ीरो नहीं बन गया है। लेकिन अगर इसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं, तो क्या छोड़ देते हैं वहीं पर, तो हम देखते हैं 625 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 3 आ गया कैरी, 6 2 ज़ा 12 हो गया 50, 6 2 ज़ा 12 हो गया 15, 1 आ गया कैरी, 6 6 36 हो गया 37। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक मिनट छोटा सा कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, तो थोड़ा सा और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0, फिर एडिशन होता है, 0 5 5 10, 7 to 9 यहाँ से कैरी आ गया और हो गया 10, 6 3 9 और हो गया 10। अब ये जब 10,000 बन जाए, वो लाइन कहाँ चली, हाँ 10,000 बन गया, तो आप जो तीसरा वर्ड है दैट इज 279, 27, एक मिनट मैं बैग जाता हूँ पहले, 279। तो यहाँ पर आपको मालूम ही है जब हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जितने भी ज़ीरो है पीछे लिखते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद जिसे मल्टीप्लाई हो वो लिखते हैं। तो इस तरह हम आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह सूटेबल रीअरेंजमेंट हम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है ई पार्ट, दैट इज़ ई पार्ट जो है 285 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो हम सिंपली अगर देखेंगे कि हमें वनस पे ज़ीरो आना चाहिए, तो हम आराम से 60 इंटू 5 लेंगे, तो ये बन जाए 0 5 0 0 5 6 30, तो आराम से 300 बन जाएगा। उसके बाद 285 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम डायरेक्टली 2 ज़ीरो लेंगे क्योंकि ज़ीरो किसी भी से मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो ही बनता है। 3 5 15, 1 आ गया कैरी, 3 8 24, यहाँ से हो एक आ गया 25, 3 2 6 6 एंड 8 8 5 5 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 8 5 5 3 0, दैट मीन्स आप आराम से यहाँ पर सूटेबल रीअरेंजमेंट जो है इसके साथ कर सकते हो। देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है दैट मीन्स इसमें अब 4 को हमें इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है। क्या है 125 48 एंड 25। देखो यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर इलाबरेट कर देते हैं। अगर आप करोगे देखो 125 जो है इसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई, चाहे 40 से करो, चाहे 125 8 से करो, चाहे 25 से करो। लेकिन अगर आप देखोगे कि 40 से 8 को करेंगे हम समझिए आराम से हो जाएगा 0 320, दैट मीन्स 320 कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। वहीं अगर आप इसे 8 से 25 को करें, एक मिनट में यहाँ से पहले रब कर देता हूँ, तो 25 को फिर 8 से करोगे, 8 5 40, 4 केरा आ गया, 8 2 16 एंड 16 4 हो गया 20, ओके। तो 200, दैट मीन्स यहाँ से ये इजी बन रहा है। लेकिन हम इसे और इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन सूटेबल रीअरेंजमेंट थोड़ा सा ध्यान लगा के हमें क्या करना है, हम 125 को तो क्या कर देते हैं 125 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से। जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई, आप खुद भी देख सकते हैं, 8 5 40, 4 कैरी आ गया, 8 2 16 एंड 20, 8 1 8 एंड 22 हो गया 1000, दैट मीन्स ये बन जाएगा 1000। और वही अगर हम क्या कर देते हैं 40 को 25 से, दैट मीन्स हम 40 को 25 से कर देंगे,
25 से मल्टीप्लाइड बाई 40, 0 आ गया पहले ही, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 10। दैट मीन्स अब आप इनको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये अब सिंप्लीफाई हो गए हैं। आप डायरेक्टली 6 0 लिखोगे और आगे 1 लिखोगे तो इसकी तरह आराम से क्या हो जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द सूटेबल रीअरेंजमेंट। इससे सूटेबल रीअरेंजमेंट से आराम से होगा। तो आप थोड़ा सा इस पे भी नज़र मारो। सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे जो कि आराम से 125 इंटू 8 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000, और 40 इंटू 25 ये भी बन जाएगा 1000। तो 0 0 को आपको मल्टीप्लाई करना आराम से हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 एंड 6 zeros। तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। उसके बाद ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनका हमें वैल्यू देखना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सेम है वो एक ही टाइम पे हम लेते हैं, जो सेम होगा वो हम एक ही टाइम पे लेते हैं अगर एक से ज़्यादा। लेकिन जो डिफरेंट है अब हम सिंबल की तरफ देखते हैं, उनको हम प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें या डिवाइड करें, वो अब क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो यहाँ पर इसने फार्मूला में भी लिखा है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या है, अब हम पहले फार्मूला की तरफ देखेंगे। देखो अब ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, क्यों ना हम इनको एक ही दफ़ा ले लें। ए ये किन से मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई बी जो हम दो प्लस ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई सी। दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन हमें हर कोई कोशिश करना है टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, या आराम से जिसे आंसर निकल आए। तो हम जो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखो 297 एक ही दफ़ा हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 297 एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई 17 एंड 3। अब इनके बीच में प्लस सिंबल है, दैट मीन्स एडिशन, इनको हम ऐड करेंगे। ये क्या बन जाएगा, 297 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो उस 297 और मल्टीप्लाइड बाई 20 ये आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई दिखाऊंगा, ये आप निकाल सकते हो आराम से। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 2 7 ज़ा 14, 2 9 18 एंड 1 19, 2 2 4 एंड 5, ये बन जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आप देखो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सेम हो वो एक ही तरफ लेते हैं और जो डिफरेंट हो वो हम सिंबल के हिसाब से यूज़ करते हैं, जो भी उनका वहाँ पर सिंबल होगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे 54,279 दो दफ़ा है और बीच में क्या है, प्लस है। तो क्या करोगे, 54,279 एक ही दफ़ा लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 92 प्लस 8, ये बन जाएगा 100। तो अब आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ये बन जाएगा इसका आंसर। इसीलिए इसने बड़े बड़े डिजिट दिए हैं कि आप आराम से किस तरह आंसर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, लेकिन आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है और समझना है, उसके बाद आंसर आराम से आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला, 54,297 मल्टीप्लाइड बाई 92
प्लस 54,279 मल्टीप्लाई बाई 8, ये है 54,279, ये एक ही दफ़ा लेंगे, और 92 और इस 8 और 92 को हम प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 100। तो जो ही आपने इस तरह इसकी की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पर फार्मूला लिखा है, तो ये है 54,279 और मल्टीप्लाई किया है 100, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 81,000 मल्टीप्लाइड बाई 169। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन, दैट मीन्स माइनस करना है, हमें सब करना है। 81,265 मल्टीप्लाइड बाई 69, और दूसरा है, पहला वाला है 81,265 मल्टीप्लाइड बाई 165। तो हम क्या करेंगे, 81,265 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 69, ये क्या बन जाएगा, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगा 81265, और जब इसको हम माइनस करेंगे 169 को 69, वहाँ रह जाएगा 100। तो आप आराम से 0 और 0, 56218, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने इसमें फार्मूला यूज़ की है, और ये 81,265 एक दफ़ा लिखा है, और जो दूसरे हैं इनमें सब्ट्रैक्ट करना है 169 माइनस 69, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। 81,265 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, और एक पार्ट है, क्या है, पार्ट है, शायद ये इसका लास्ट पार्ट है, चलो पहले हम देखते हैं। हाँ, ये लास्ट पार्ट है। देखो, ये लास्ट पार्ट जो है, ये बड़ा इसने लिखा है, ये वाला पार्ट 3,845 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 782। दूसरा है प्लस, वहाँ पर प्लस निशानी दी गई है, दैट इज़ एडिशन, 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 एंड 218। तो इसको हम देख लेते हैं। देखो, इसने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, और हम इसे सिंपल सा बना लेते हैं। देखो, 383,845 को आप डिवाइड अगर करोगे, क्या करोगे, डिवाइडेड किससे करोगे, 5 से, वो बन जाएगा 769। तो इसका मतलब है कि जो इसने दिया है वही हम भी करेंगे, 769 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा हमारा 25। अब देखो क्वेश्चन, एक मिनट, अब यहाँ पर 769 5 और मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई, और इन 5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 25, इस तरह। तो जो ही हमने वो किया, तो ये बन जाएगा, ये भी, अब ये 3 ये कट जाएगा, इसकी जगह हमें 769 लिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 5, इसी की वजह से ये दो अब बन जाएंगे, अब 769 इंटू 25, क्या बन जाएगा, 769 इंटू 25। तो अब हम यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे, वो ऊपर ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 769 मल्टीप्लाइड बाई 25, और मल्टीप्लाई बाई जो रहते हैं दो, उनको हम एडिशन करेंगे। तो जब वो इनको हम एडिशन करेंगे, ये 1000 बन जाए, 769 इंटू 25 इंटू 1000 बन जाएगा। तो अब इसके आगे, अब जो ही 1000 बन जाएगा, इसके आगे क्या करोगे, तो यहाँ पर जब 1000 बन गया, सॉरी, जहाँ पर जब 1000 बन गया,
यहाँ पर जब 1000 बन गया तो इसको साइड में, फिर हमें 769 इंटू 25, 769 इंटू 25 को जब मल्टीप्लाई को ये हो जाएगा 19225, तो इसके 1000 से मल्टीप्लाई वो फिर आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसने ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी बनाया था। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, इस चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और कंटिन्यूसली विज़िट करोगे, सो दैट कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाए।